रामचंद्र साथ छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय 5 में आज हम देखेंगे इश्क हकीकी। इस अध्याय का नाम मैंने इश्क हकीकी रखा, जिसका पर्यायवाची शब्द माधुर्य भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। अब सबसे पहले भक्ति, सबसे पहली बात तो यही होती है, भक्ति कितने प्रकार की होती है। अगर हम पुराण काल में जाएं तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत में विस्तार पूर्वक मिलता है। श्रीमद् भागवत में अध्याय नंबर 7 में 52 में 24 और 23 में श्लोक में महर्षि वेदव्यास हैं 9 प्रकार की भक्ति, जिन्हें हम नवदा भक्ति कह सकते हैं, जिनमें श्रवण, पादन, अर्चन, वंदन, अर्चन, दास्य, सांख्य, आत्मनिवेदन, कीर्तन, इसी प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत में वर्णित की है। लेकिन यहाँ हम महामती प्राणनाथ जी महाराज की, जिनके अंदर अक्षराधित परमात्मा के साथ साथ 5 शक्तियों का संचरण था, पिया प्राणनाथ ने इस भक्ति को बहुत बड़ी चरम सीमा पे ले जाके इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भक्ति को 3 भाग, पृष्ठ, प्रवाह और मर्यादा एवं सत, रज और तम, इनका गुना करके 81 पक्षों में उसको बांटा है। भक्त का मन, कोई भी भक्त हो, उसका मन हर पल हर क्षण परमात्मा में लीन होना चाहिए। उसके हृदय, मन, तन और आत्मा में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। भक्ति में किसी भी इच्छा का समावेश न होना, किसी भी इच्छा का कामना न होना और परब्रह्म परमात्मा के प्रति उसका अटूट समर्पण, शरणागत प्रेम, सेवा और समर्पण का भाव दिखाता है। यहाँ पर हम श्री कृष्ण परमात्मा की बात करें तो श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति संपूर्ण शरणागत, उनका दर्शन, उनको रिझाना, हृदय मन तन से उनको संपूर्ण समर्पण करना, संपूर्ण निष्ठा भाव से, साथ साथ उनके श्रेष्ठ परमात्मा में एकाकार हो जाना, एक प्रकार से कह सकते जैसे प्रेमी भाव आना। जो प्रेमी भाव ब्रज और रास में श्याम और गोपियों के बीच जो एकाकार होने का जो भाव रखा था, उसे माधुर्य भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। इस बात को महामती श्री प्राणनाथ उच्च मानते हैं। वो ऐसे चरम सीमा की भावना को, भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आज हम शुरू में चर्चा करेंगे निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति में अधिकतर भक्त किसी न किसी भावना या इच्छा से वे प्रबुद्ध होकर परमात्मा में प्रबुद्ध हो जाते हैं, जिन्हें सकाम भक्ति भावना भी कहा जाता है। किसी न किसी भावना, किसी न किसी इच्छा, किसी न किसी आशा में प्रवृत्त होकर परमात्मा के प्रति भक्ति दर्शाना, करना, उसका भक्ति माना गया है। इसकी अपेक्षा में अगर भक्त किसी भी प्रकार की इच्छा अगर कामना नहीं रखता है और संपूर्ण समर्पण से, निष्ठा से, निष्काम भाव से अगर परमात्मा की सेवा, पूजा अर्चना करता है, तो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज मुझे उस भक्त को सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम मानते हैं। यहाँ पर निष्काम भक्ति में भक्त केवल और केवल मुक्ति पाने की इच्छा से सांसारिक सुख दुख, आनंद, उत्साह, उल्लास और किसी भी कार्य की कामना और इच्छा नहीं रखता। केवल और केवल मुक्ति,
पूर्णम परमात्मा स्वराज्य से कृष्ण परमात्मा से परम धाम में मिलना, संपूर्ण शरणागत होना, हृदय मन तन से उनको संपूर्ण समर्पण के साथ एकाकार होने की जो उनमें भावना आती है, उसमें उसका ऐसा भाव अटूट हो जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की काम नहीं होती, इच्छाएं नहीं होती, संपूर्ण सेवा और समर्पण होना है। उसी में रहकर वो सांसारिक कार्य करता है, अपने सभी सांसारिक जवाबदारी निभाता है। 24 घंटे पत्नी, माता, पिता, बीवी, बच्चों के साथ रहकर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक कार्य में प्रबुद्ध होकर भी परमात्मा से हर क्षण हर घड़ी उनमें वो लीन रहता है, एक क्षण भी उनसे अलग नहीं रहता है। जैसे पिया प्राणनाथ कलजम स्वरूप वाणी में कहते हैं, श्वास श्वास निज नाम जपो, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथाम श्वास मत खोए, न जानो इस इंड में कौन सुहागिन हो। कहने का तात्पर्य हर क्षण, हर घड़ी, हर हमारे हृदय में, शरीर में होने वाले हर श्वास में अगर निज नाम श्री कृष्ण जी, परम परमात्मा सिराज जी, धनी जी, पिया प्राणनाथ को अगर हम क्षण बजेंगे, उनमें प्रवृत्त रहेंगे, चाहे वो कोई भी सांसारिक कार्य में अगर प्रवृत्त है, तो उसकी श्रद्धा अटूट बनती है। वो जो भक्ति की भावना इतने चरम सीमा पे पहुंच जाती है कि वो हमेशा सांसारिक कार्यों में भी संपूर्ण निष्ठा से, प्रामाणिकता से 100% कार्य करता है, साथ साथ परम धाम में, परमात्मा में खोया रहता है। अगर उस निष्काम भक्ति में माधुर्य भाव जुड़ जाए, जिन्हें हम प्रेमी भाव, प्रेम लक्षणा भाव को, तो भक्ति उतनी चरम सीमा पे पहुंचा देते हैं। इस माधुर्य भक्ति में रहने वाला भक्त या साथी या सुंदर साध ब्रह्मणि, ब्रह्मात्माएं परमात्मा से प्रेम का एकाकार करती है, जिसको हम प्रेमी भाव कहते हैं। भक्त परमात्मा का प्रेमी बनता है और परमात्मा के प्रति उसका भाव एक प्रेमी जैसा होता है। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज जब हम परमात्मा से प्रेमी भाव से भक्ति करते हैं, पिया प्राणनाथ इसे इश्क हकीकी कहते हैं। जैसे ब्रज और रस में श्याम श्री कृष्ण परमात्मा एवं गोपियों ने अपने हृदय, मन, तन, आत्मा में जिस तरह से श्रीराज जी, श्री धनी जी, श्री कृष्ण परमात्मा में हृदय, मन, तन, आत्मा से संपूर्ण एकाकार हो गई, इस संसार में हर कार्य निभाते हुए जीवन भर हर क्षण श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति उनका जो भाव रहा, प्रेमी और प्रेमिका, इस भाव को पिया प्राणनाथ माधुर्य भक्ति, प्रेम लक्षण भक्ति कहते हैं। इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। वो इसी भक्ति में हर भक्त, हर ब्रह्म सृष्टि परमधाम के द्वारा खटखटा सकती है, अपने पिया प्राणनाथ सिराज जी और धनी जी से चरणों में जा सकती है, अन्यथा आप जा नहीं सकते। पिया प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तान में इस बात की पुष्टि करते हैं। पिया प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तान में क्या कहते हैं? माया जीव कोई है समर्थ। पिया प्राणनाथ कहते हैं माया के जीव भी समर्थ है। दौड़ करे कारण अर्थ, अर्थ मतलब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कार्य, सांसारिक कार्य हम सभी करते हैं, चाहे जीव सृष्टि हो, ऐश्वर्य हो और ब्रह्म सृष्टि। निशंक आपोपा डारिया जिन, जिसने हृदय, मन, तन, आत्मा से पिया प्राणनाथ अक्षर श्री कृष्ण परमात्मा से प्रेमी भाव, माधुर्य भाव, प्रेम, सेवा, समर्पण किया, निहकर्म पेड़ा लिया तेन, वही परम धाम जाने की वो भाव रख सकता है। परम धाम के द्वारा खटखटा से वही पिया प्राणनाथ में चरणों में, अक्षर परमात्मा के चरणों में पहुंच सकती है। आज का अध्याय में हमने पिया प्राणनाथ ने प्रेम माधुर्य भक्ति, जिसमें निष्काम भक्ति अगर माधुर्य भाव से जुड़ जाए तो जो सेवा, समर्पण और प्रेम और
पिया परमात्मा अक्षरार्थ परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा प्रति जो प्रेम और प्रेमिका का भाव अगर आ जाता है हृदय मन तन आत्मा में सेवा समर्पण में, जैसा भाव आज से 425 साल पहले महाराजा छत्रसाल नरवीर हिंद केसरी युग प्रवर्तक 252 लड़ाइयां लड़ी, समग्र भारत खंड में हिंदुत्व के लोह जलाए, स्वतंत्रता मुगलों से दिलाई, एक ऐसे विचार प्रिया प्राणनाथ का चरणामृत, उनका आशीर्वाद, उनका ब्रह्म ज्ञान पाकर एक देवी अवतार के रूप में जाने गए, क्योंकि महाराज छत्रसाल में संपूर्ण तरीके से अपने आप को सखी भाव में, अपने हृदय मन तन आत्मा से संपूर्ण पिया प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति संपूर्ण सखी भाव रखा है। प्रेम सेवा समर्पण में पिया प्राणनाथ के साथ साथ आने वाले 5,500 सुंदर सातों को भी के अंदर भी उन्होंने श्री कृष्ण परमात्मा का अंश देखा और सेवा समर्पण से परम धाम के द्वार खोले। और आज हमें वही भाव महाराज छत्रसाल हमें ये गिना दे, जिस तरह से पिया प्राणनाथ का आशीर्वाद, चरणारविंद, उनका ब्रह्म ज्ञान, उनका आदेश और मैं जागू तुझे भी जगाऊं, ऐसी जो परम धाम ने हमने एक दूसरे के साथ कॉल किया था, अगर मैं जागृत हो गई तू भी जगाऊंगी। हम हर पल हर क्षण चाहे काल माया के ब्रह्मांड में क्यों न चले जाए, पूर्णम परमात्मा का श्रेया जी का साथ नहीं छोड़ेंगे कि हम तो ब्रह्मपुर की ब्रह्मात्मा है, श्यामा जी ना अंग है, श्यामा जी की कलाएं हैं, ब्रह्म परमात्मा के अर्धांगिनी श्यामा महारानी की अगर हम कलाएं हैं, 12,000 ब्रह्म सृष्टि है, तो हमने जो कॉल किया है उस कॉल को हमें निभाना है। तो संपूर्ण निष्काम भक्ति में माधुर्य भाव को प्रकट कर प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव दिखाए, सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होने के साथ साथ पिया प्राणनाथ अक्षर परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति एक प्रेमिका का भाव रखते, सखी भाव रखते, हर क्षण श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, नाम जानो इस इंड में कौन सुहागिन होए। इस भाव को रखते हुए हमें अपने भक्ति के उस चरम सीमा पे पहुंचाना है, साथ साथ अकेले नहीं, साथ साथ जितने हो सके उतने सुंदर साथ को इस विचारधारा इस संप्रदाय में, चाहे वो जीव सृष्टि का हो, ईश्वरी का हो, ब्रह्म का सूचना हो, क्योंकि प्रिया प्राणनाथ स्पष्ट है जीव सृष्टि भी अगर ब्रह्म सृष्टि के साथ रहती है और इस सिद्धांत का इस आचार विचार रहनी करनी कहती है, अगर उसमें प्रेम लक्षण भक्ति आती है तो वो भी परम पद पा सकती है। तो हम स्वार्थ और ईर्ष्यावश क्यों न रहे, सबको साथ में लेके चलेंगे तो सबका परम धाम जाना निश्चित है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।